हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड मसल टीवी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट मेंटेनेंस कैलोरीज। तो मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है? मेंटेनेंस कैलोरी इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज required by your body on a regular basis to perform the regular functions without any excess fat gain, muscle gain or fat or muscle loss। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मेंटेनेंस कैलोरी आपका वो कैलोरी है जो आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं और आपका बॉडी इस कैलोरी को इनटेक करने के बाद भी कोई वेट गेन या कोई वेट लॉस कुछ भी शो नहीं करता। मतलब कि आपका वेट जो था सेम रहता है विदाउट एनी लॉस और गेन। तो वो जो कैलोरी आप खा के ये वेट मेंटेन कर रहे हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ये है आपका मेंटेनेंस कैलोरी। तो जो फूड हम लोग रेगुलर बेसिस पे खाते हैं वो फूड आपके दोनों बेसिक चीज में यूज होता है। एक है आपका मसल रिपेयर में और दूसरा है जो आप सेल लॉस होता है बॉडी का, वो सेल को न्यूली प्रोड्यूस करने में, यानी कि आपका सेल टर्नओवर में। ये दो बहुत ही बेसिक फंक्शन है जो ये कैलोरीज हम लोग जो लेते हैं वो परफॉर्म करती है। तो ये जो कैलोरीज हम लोग खाते हैं रेगुलर, ये किधर जाता है बॉडी के अंदर? तो ये कैलोरीज जो है, कुछ कैलोरी आपका स्टोर होता है फैट सेल्स में और कुछ जाके स्टोर होता है आपके मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ से हम लोग क्या सीख लिए? जो कैलोरी आप रेगुलर खाने के बाद भी आपका कोई वेट लॉस नहीं होता या वेट गेन नहीं होता, सिंपल भाषा में वही आपका मेंटेनेंस कैलोरी है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप इसी जो मेंटेनेंस कैलोरी है आपका, उससे 500 कैलोरीज घटा के रोज इंटेक करेंगे। और अगर आपको हेल्दी वेट गेन करना है तो इसी जो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है इसी को आपको एक्सीड करना है, मतलब इससे ज़्यादा कैलोरी आपको इंटेक करना है फॉर वेट गेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2000 कैलोरी खा रहे हैं और उसको बर्न कर रहे हैं, फिर अगले ही दिन आप वापस से 2000 कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई कैलोरी एक्सीड भी नहीं किए, आप कोई कैलोरी का डेफिसिट भी नहीं किए, बिकॉज आपने 2000 कैलोरी बर्न किया और साथ ही में आपने 2000 कैलोरी इनटेक भी किया। तो ये जो आप कॉन्स्टेंटली 2000 कैलोरी लेते जा रहे हैं, ये आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, क्योंकि ना ही कोई डेफिसिट हुआ है और ना ही कोई एक्सीड हुआ है। तो जबकि ये दो चीज़ नहीं हुआ है, डेफिसिट या एक्सीड, तो इस वजह से आपका वेट ना ही घटेगा और ना ही बढ़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपका वेट सेम रहता है, वही कैलोरी को हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात में खाना खा के सोए हैं और अगले दिन आप देख रहे हैं कि आपके वेट में अराउंड 1 kg या 1.5 kg या फिर इवन 2 kg का कम या ज़्यादा शो कर रहा है। तो देखिए, वेट कभी ओवरनाइट में गेन या लॉस नहीं होता। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि ऐसे वेट का फ्लक्चुएशंस बनाते हैं। तो जान लेते हैं इन फैक्टर्स को जो आपके इस सडन जो वेट का फ्लक्चुएशन है, ओवरनाइट वेट फ्लक्चुएशन, जो इसके पीछे जिम्मेदार है। तो एक है आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज, दूसरा है आपका वाटर रिटेंशन, तीसरा है आपका बाउल मूवमेंट, फोर्थ में यूरिनेशन, फिफ्थ में सोडियम इंटेक, और भी कुछ छोटे मोटे फ्लक्चुएटिव फैक्टर्स आपके आ ही जाते हैं बीच बीच में। लेकिन ये जो कुछ फैक्टर्स मैंने अभी बताया, यही मेनली आपके ये ओवरनाइट वेट फ्लक्चुएशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी 3 वेरिएबल्स के बारे में, जो 3 वेरिएबल्स ये डिटरमाइन करती है कि अगले 24 आवर्स में आप कितना कैलोरी
बर्न करेंगे। तो नंबर 1 है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। नंबर 2 पे आता है NEAT, नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। और तीसरा है आपका एक्सरसाइज। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका क्या है, तो जान लेते हैं BMR का क्या रोल है। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट तब भी कैलोरी बर्न करता है जब आपका बॉडी रेस्ट में है। When you are even sitting on the bed or a couch, even that time your body is burning some amount of calories. तो वो कौन करता है, that is determined by basal metabolic rate। दूसरा है आपका NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो कैलोरी बर्न करता है इन वॉट एवर एक्टिविटी यू डू, उसी में ये बर्न करता है। अब इस एक्टिविटी से एक्सक्लूडेड है स्लीपिंग, ईटिंग और मेन स्ट्रीम जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं वो। ये तीनों एक्टिविटीज छोड़ के जो बर्न होता है आपका कैलोरी, वो आपका बर्न करता है या फिर डिटरमाइन करता है NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। लास्ट में आपका आ गया एक्सरसाइज। तो आप सभी को पता है कि एक्सरसाइज कैसे आपका वेट लॉस करता है या हेल्दी मसल पुट ऑन करता है, तो वो आपको सबको आइडिया है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं TDEE पे, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो टोटल डेली एक्सपेंडिचर में आपका आता है BMR प्लस NEAT और आपका एक्सरसाइज। ये तीनों फैक्टर मिला के आपने कितना एनर्जी स्पेंड किया, कितना कैलोरीज बर्न किया, ये आपका आता है TDEE में, यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये तीन जो वेरिएबल्स है जो कि डिटरमाइन करता है कि 24 आवर्स में आप कितना कैलोरी बर्न करेंगे, ये तीनों ही आता है आपके TDEE के अंदर में। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेंटेनेंस कैलोरी का तो कंसेप्ट पता चल गया, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी मेजर करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स। या तो आप ऑनलाइन बहुत से कैलकुलेटर्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जिसमें आप जब भी अपना हाइट, अपना वेट, करंट वेट और इसके साथ आप लाइफ में कितना डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, कितना फिजिकली एक्टिव है, वो पुट करने से आपको वो लोग कैलकुलेट करके दे देंगे वाया ऐप या ऑनलाइन। दूसरा है जो कि आप खुद विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें आपको 10 to 14 डेज तक जो कैलोरी आप अभी ले रहे हैं करंट सिचुएशन में, आपको ट्रेस करना होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 14 डेज। बिटवीन दिस 10 to 14 डेज आपको कॉन्स्टेंटली अपना वेट चेक करते रहना है कि जो कैलोरी आप अभी ले रहे हैं उससे आपका वेट लॉस हुआ, गेन हुआ या फिर सेम लेवल पे है। तो अगर लॉस होता है तो आपको कैलोरी इनटेक थोड़ा इंक्रीज करना है, अगर आपका वेट गेन होता है तो आपको थोड़ा डेफिसिट करना है, और अगर आपका वेट सेम रहता है, नॉट पॉइंट टू पॉइंट सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम होने से भी चलेगा, देन दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरी। तो ये आप बिना कैलकुलेशन में खुद ट्रेस करके निकाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी एक एग्जाम्पल कि आपका ऑनलाइन कैलकुलेटर कैसे काम करता है। मैं आपको शो करूँगी ताकि आप उसको सर्च करके निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको कैलकुलेटर नहीं चाहिए तो आप ये लेंदी प्रोसेस जो कि है 10 to 14 डेज तक ट्रैक करना, वो भी कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड एंजॉय द लाइफ।